दोस्तों, तो स्वागत है हमारे चैनल पे टेक टुडे कंप्यूटर साइंस पे। तो हम कल से पढ़ रहे थे कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन नामक एक सब्जेक्ट। आज का हमारा टॉपिक है डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा रिप्रेजेंटेशन में हम जो टॉपिक आज देखेंगे, पहले देखेंगे कि फिक्स पॉइंट क्या है, फिर देखेंगे कि फ्लोटिंग पॉइंट क्या है और साइन कैरेक्टर्स क्या है। देखिए, फिक्स पॉइंट जो है वो बेसिकली है आपका इंटीजर टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जो मैंने पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है। आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी। पिछले वीडियो में, मतलब इसी सीरीज़ के पिछले वीडियो में मैंने फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन भी आपको दिखाया था थोड़ी बहुत, लेकिन आज उसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और एक और है साइन कैरेक्टर। साइन कैरेक्टर क्या है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा आगे, मतलब इसी वीडियो में आ जाएगा, लेकिन मैंने पहले भी बता रखा है कि साइन कैरेक्टर्स किस चीज़ का नाम है। बेसिकली ये मान के चलिए कि कोई 8 बिट का डेटा रिप्रेजेंटेशन है, उसमें से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट या फिर लेफ्ट मोस्ट बिट है वो साइन बिट होता है, जिसके अंदर 0 या 1 बैठ सकता है। 0 होता है प्लस पॉजिटिव के लिए और 1 होता है नेगेटिव के लिए। मतलब यहाँ पे अगर 0 है तो पूरा जो नंबर है वो पॉजिटिव होगा, अगर यहाँ पे 1 है तो ये पूरा जो नंबर है वो नेगेटिव होगा। बहुत ही सिंपल है। और ये सारे जो डेटा रिप्रेजेंटेशन है ये एस्की को फॉलो करके चलते हैं, एस्की स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके चलते हैं। एस्की का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। लेकिन अभी के समय, मतलब करंट जो समय है, इसके अंदर हम एक्सटेंडेड एस्की को यूज़ करते हैं, क्योंकि जो बेसिक एस्की था उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं थे। स्पेशल कैरेक्टर्स इंक्लूड करके एक नया स्टैंडर्ड निकला गया जिसका नाम है एक्सटेंडेड एस्की कोड। उसी के ऊपर बेस करके ये सारे रिप्रेजेंटेशन है। चलिए देखते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक फ्लोटिंग पॉइंट ले लेते हैं। लेट्स कंसीडर 5.9। ये एक फ्लोटिंग नंबर है जिसको हमें बाइनरी पे रिप्रेजेंट करना है। बहुत ही सिंपल वे है, इसको आप बस तोड़ लीजिए। 5 + 0.9। देखिए, ये जो 5.9 है ना, इसके अंदर ये तो आपका इंटीजर का पार्ट है, ये तो आपका इंटीजर का पार्ट है, ये आपका फ्लोटिंग पार्ट है, और ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं सेपरेटर। सेपरेटर क्यों बोलते हैं? बेसिकली देखिए, ये इंटीजर पार्ट और फ्लोटिंग पार्ट के बीच में एक वॉल क्रिएट करता है, एक सेपरेटर की तरह काम करता है, कि हम देख के पहचान सकते हैं कि पॉइंट के जो लेफ्ट की तरफ होंगे वो इंटीजर होंगे और राइट की तरफ फ्लोटिंग पॉइंट होंगे। इसी 5.9 को करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको 5 और 0.9 ले लेना है, और इस 5 का रिप्रेजेंटेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं, जो कि होगा 0101। बहुत ही आसान तरीका है, 8421, बस यहाँ पे 1 लीजिए, 0 बस हो गया। आप 4 बिट भी ले सकते हैं बस, लेकिन हम 3 बिट लेके चल रहे हैं। और 0.9 का हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ये भी बहुत सिंपल है। बस 0.9 को 2 से गुना करना है। कितना आएगा? यह जाएगा आपका 1.8। तो ये जो 1 है ये पॉइंट के बाद बैठ जाएगा, और अभी 0.8 बच गया ना, तो 0.8 को हम फिर से 2 से गुना कर देंगे, फिर आ जाएगा 1.6। ऐसे फिर से 1 आ जाएगा। हम इस 0.6 को फिर से 2 से गुना कर देंगे, आपका ये आ जाएगा 1.2, फिर से 1। इसी 0.2 को फिर से 2 से कर देंगे, 0.4, ये पे 0 आ गया, तो ये पे 0। बस ऐसे कर सकते हैं बहुत दूर तक, आप जितना दूर चाहें। कितना दूर करना पड़ेगा वो अभी बताऊंगा मैं आपको। सब ये रिप्रेजेंटेशन हो गया इस 5.9 का बाइनरी में। अभी कंप्यूटर साइंस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका नाम है नॉर्मलाइजेशन। अभी नॉर्मलाइज्ड फॉर्म ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, जिसके अंदर एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि है 1.m इंटू b⁴e। ये जो m है इसको बोलते हैं मैंटिसा, MANTESSA, मैंटिसा। और ये जो b है ये बाइनरी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब बाइनरी के केस में ये 2 होगा, डेसिमल के 10 होगा, और ये एक्सपोनेंट शो करता है पावर को, मतलब 2⁴ क्या होगा, ये एक्सपोनेंट शो करता है। लेकिन ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे काम पे लाएंगे? मान के चलिए हम एक 32 बिट रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं किसी फ्लोटिंग पॉइंट का। उसके अंदर फर्स्ट बिट, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वो है साइन बिट। ये साइन बिट के लिए रिजर्व है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। उसके बाद का 8 बिट
उसके बाद का जो 8 बिट्स है वो स्टोर रहता है एक्सपोनेंट के लिए। ये एक्सपोनेंट के लिए ये 8 बिट स्टोर रहता है, और बाकी के जो 23 बिट हैं ये स्टोर रहते हैं आपका मैंटिसा के लिए। मैंटिसा के लिए मतलब मैंटिसा का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ पे रखेंगे, एक्सपोनेंट का यहाँ पे रखेंगे, और वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो हम यहाँ पे रखेंगे। ये है आपका 32 बिट, टोटल 32 बिट रिप्रेजेंटेशन है ये 32 बिट रिप्रेजेंटेशन है फ्लोटिंग पॉइंट फिर फिक्स मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं हम, मतलब ये 5.9 को ही करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है इसको हम उस नॉर्मलाइज फॉर्म में लिख लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे हम 1, इसके बाद पॉइंट लगेगा, फिर हम मैंटिसा को लिखेंगे। मैंटिसा में 0 1 1 1 1 0 इंटू 2 बिट का शिफ्ट किया है तो 2 to the power 2 ये हमारा आ गया। यह सबको समझ में आया ना कि हम बस क्या किया 2 to the power 2 किया, क्योंकि बाइनरी में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 2 बिट को हम शिफ्ट कर रहे हैं ताकि 1 पॉइंट मैंटिसा आ सके। नॉर्मल फॉर्म था ना 1 पॉइंट m इंटू बी टू दी मतलब 2 to the power लिख देते 2 to the power एक्सपोनेंट वही कह रहे। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट है आपका 2। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि यहाँ पे साइन बिट क्या होगा। 5.9 ऑब्वियसली पॉजिटिव है तो साइन बिट आएगा आपका, साइन बिट आएगा 0। अभी देखते हैं कि एक्सपोनेंट क्या आएगा। एक्सपोनेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ी बहुत चीज़ें जाननी होगी। एक्सपोनेंट जो हो बेसिकली पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे 2 शायद नहीं आता, क्योंकि हम जो पॉइंट है उसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करें तो -2 आना चाहिए कायदे से, मैथमेटिकल रूल से। लेकिन एक्सपोनेंट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। एक्सपोनेंट को पॉजिटिव ही कंसिडर किया जाता है, इसीलिए मैंने 2 लिखा वहाँ पे। लेकिन इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमेशा एक चीज़ ऐड करना पड़ता है जिसको बोलते हैं बायस। बायस फ्लोटिंग पॉइंट के लिए बेसिकली 127 को ऐड करना होता है इस 2 के अंदर। फिर आपका जो नंबर आता है उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली होता है आपका एक्सपोनेंट। तो 127 के अंदर 2 ऐड कर देंगे तो 129 आएगा। 129 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बहुत ही आसान है। 1 1 2 3 4 5 6 1 ये आपका हो गया 129 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। देख सकते हैं 8 बिट है, मतलब 8 बिट फिल हो गए, यहाँ पे 1 बिट आ गए। अभी 23 बिट का हमें मैंटिसा लिखना है। अभी आपको 23 बिट कहाँ मिलेगा? यहाँ पे तो बस 4 ही दिख रहे हैं, या फिर 3 6 है। ये जो है ना ये आपको 23 बिट तक निकालना है। वो जो हम कर रहे थे ना 2 को मल्टीप्लाई कर करके उसको 23 मतलब 21 बार करेंगे यहाँ पे, और 2 इधर से आ जाएंगे तो 23 बिट आ जाएगा। तो मैंटिसा हम निकालेंगे कुछ ऐसे 0 1 1 1 1 0 डॉट 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 टिल 23 बिट्स। 23 बिट का मैंटिसा, 8 बिट का एक्सपोनेंट एंड 1 बिट का साइन बिट। ये आपका हो गया टोटल 32 बिट। गिन लो 23 + 8 + 1 32 ही होता है। तो यही आपका बेसिक नंबर रिप्रेजेंटेशन, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। अभी ये जो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन हम किए हैं ये एक और स्टैंडर्ड पे चलता है, इसका नाम है IEEE। इसका नाम है IEEE। IEEE का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। इसी इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स से ही आपको वो जो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म है वो रिकमेंड किया गया था। तो ये फुल फॉर्म कभी कभार आ जाता है सेमेस्टर एग्जाम में, या फिर आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाता है, ये याद रखिएगा।